हेलो सोचो, आप सब कैसे हैं। और फिर से हम आपके लिए SD यादव जो हमारी इंग्लिश वाली बुक है उसका सॉल्यूशन और देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन जो आपको किस प्रकार से करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपको बेसिक समझ आपको उसमें बनेगी। ठीक है, और फिर देखते हैं हम आगे इसमें क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। 14 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और 14 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, देखते चलेंगे सॉल्व करके कि इसमें किस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्या समझना है क्या नहीं समझना है। ठीक है, पूरा बेसिक से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 और 90। ये कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो 80 और 90 के बीच में प्रोडक्ट आपको देखना है, तो कैसे देखेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 80 और 90 के बीच में, ठीक है, देखते हैं। 81 आ रहा है, 82 आ रहा है, 83 आ रहा है, 84 आ रहा है, और 85, 86 और 87, 88, 89, ठीक है, और 90। चलिए 80 और 90 के बीच में देखना है, इसका तो मतलब ही नहीं है। 80 और 90 का मतलब है नहीं। और जब 80 और 90 का मतलब नहीं है, प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं। प्राइम नंबर का मतलब है इट्स डिवाइड बाई इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो ये तो इवन नंबर वाले हैं, 2 से भी हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये ख़त्म। तो यानी अब आपके पास गिने चुने बचते हैं। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 1 9 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और आप देखें ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 7 15 और 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए ये भी कट गया। अब आपके पास कौन से नंबर बचते हैं? एक 85, ये 5 से डिवाइड होता है अपने आप के अलावा, ये भी कट गया। अब क्या बचता है? 83 बचता है, और क्या बचता है? 89 बचता है। ठीक है, क्या बचता है? 83 और 89, ये दो ही नंबर बच रहे हैं, और दोनों ही क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। 89 किसी से नहीं होता है, और आपका 83 भी किसी से नहीं होता है। इसका मल्टीप्लाई करना सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, करिए। 9 3 या 27 होते हैं, 2 हुआ, 9 या 72, और 2 आपका कितना? 74 हुआ। कैरी 8 3 या 24, और 2 8 8 कितना होता है? 64 होता है, 64, और 2 आपका 66 हो जाता है। ठीक है, 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, और 13 हो गया, ये आपका कितना हुआ? 7387। ठीक है, 7387 आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप करिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद आप सॉल्यूशन करिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ है। इफ़ ए नंबर इज़ एज मच ग्रेटर दैन 31, यानी एक कोई ऐसा नंबर है जो 31 से बड़ा है। ठीक है, और 75 से उतना ही छोटा है। जितना 31 से बड़ा है उतना ही 75 से छोटा है। ठीक है, तो आपको नंबर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, उस नंबर को आप क्या मान लेंगे? लेट बी ए नंबर बी एक्स। क्या मान लिया आपने? इसको एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स नंबर 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है। अब आप ये समझिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ बड़े में छोटा माइनस करेंगे, और 31 क्या है? 31 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स हमें यहाँ रखना पड़ेगा, एक्स में से माइनस करना पड़ेगा। और यही नंबर जो है 35 से छोटा है, इसका ये बड़ा है, इससे माइनस करना पड़ेगा नंबर, दैट्स वाई। ठीक है, तो माइनस वाला एक्स को कहाँ ले जाएंगे? इधर प्लस में एक्स लाएंगे, और इसको इधर प्लस में लेके आएंगे। ये आपका 2x हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। इससे आपको डिवाइड दे दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड जाएगा आपका कितनी बार? ठीक है, 2 5 जा, 2 3 जा। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये सॉल्व हो गया है। और देख लेते हैं क्वेश्चन। चल फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कह रहा है कि 24 को डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में। 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर क्या है? 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का 7 टाइम्स का मतलब 7 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसमें ऐड करना है 5 टाइम्स सेकेंड नंबर या सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का 5 गुना करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, और फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स के दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास? ऐड करने के बाद 146 यहाँ पर आ रहा है। कितना आ रहा है? 146। ठीक है, 146। चलिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले बात है कि 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो पहला पार्ट हमने क्या कर दिया? फर्स्ट पार्ट इज एक्स हो गया, और सेकंड पार्ट हमने क्या कर दिया यहाँ पर? इसको 24 माइनस एक्स कर दिया। दोनों को प्लस करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक हो गया आपके पास एक्स, एक हो गया इतना। अब ये प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या करें? 7 टाइम्स करें, और सेकंड पार्ट में क्या करें बच्चों?
5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट और 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, एडेड कर रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद 7x + 5 24 - x ऐड करने का कितना आ रहा है, 146 आ रहा है, ठीक है। 146 हो गया, ये यहाँ पर 7x हुआ, ठीक है। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 से 20 होता है, 2 5 2 10 और ये हो गया आपका 120, ठीक है। और ये 5x हुआ, 146 हुआ यहाँ पे आपका। 7x 5x कितना हो गया यहाँ पर, 2x हो गया, 146 हुआ, प्लस वाला माइनस में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, 6 बचा, और ये आपका 2 और ये आपका कैंसिल हो गया, x रहा कितना बचा, 13, ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर कितना आ गया आपके पास, बिगेस्ट नंबर आ गया आपका 13, ठीक है, क्योंकि 24 में 13 माइनस करेंगे तो आपका छोटा बचेगा। ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, 11 बचेगा। चलिए, तो क्या पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट हमने क्या माना था, x माना था, आपके पास x आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये भी हो गया है। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 20, यानी 2 नंबरों का सम कितना है, 20 है, और उनका डिफरेंस, देयर डिफरेंस इज 25, उनका डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 25 का। तो रेशियो ऑफ नंबर पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, रेशियो ऑफ नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर आपने मान लिए, लेट बी 2 नंबर्स, 2 नंबर आप क्या मान सकते हैं, ए भी मान लो, एक्स वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसा प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही करिए, 2 नंबरों का सम और 2 नंबरों का डिफरेंस आपको दे रखा है, सम दे रखा है आपको, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 20, ये आपको दे रखा है 25, ये इससे कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड से, ये कितना हुआ, 2a हुआ, ये आपका हुआ 45, ए इक्वल कितना हुआ बच्चा, 45/2 हुआ, ये ए आ गया। क्योंकि हमें दोनों का रेशियो चाहिए तो हमें बी भी चाहिए, हमें बी निकालने क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में रख दीजिए, पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, एक ही जगह में क्या रखा, 45/2 रखा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं क्लास 10th वाला, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र किया, 45 में ये हुआ, और इसको 40 माइनस के 45/2 को कितना बचा, 5/2। अब क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो का मतलब क्या पूछ रहा है, a/b पूछ रहा है। ए की वैल्यू आपको कितनी है, 45/2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 से 9 टाइम्स 9/1, ठीक है। 9/1 नेगेटिव इग्नोर कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। फर्स्ट इसका सही हो गया। अब इसको हटा देते हैं सबको। 17 क्वेश्चन तक हो गए हैं आपके। क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए 18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एन अननोन नंबर। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि 47 हम ऐड करेंगे, किस में करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 71 एन अननोन नंबर। अननोन नंबर को हम क्या मान लें, एक्स मान लें, क्या मान लें, एक्स मान लें, ठीक है। अननोन नंबर क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स, ठीक है। द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाई 7। उसके बाद क्वेश्चन क्या मिलता है, 98 मिलता है। अननोन नंबर क्या होगा, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे अननोन नंबर। अननोन नंबर एक्स हो गया। ये कह रहा है कि 71 एंड अननोन नंबर का मल्टीपल हो गया, 71 इंटू एक्स हो गया। कितना ऐड कर रहे हैं इसमें, 47 आप ऐड कर रहे हैं, और पूरे रिजल्ट में आप किससे डिवाइड दे रहे हैं, 7 से डिवाइड दे रहे हैं, और क्या मिल रहा है आपको, 98 मिल रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक इतनी सी बात समझ में आई। 47 इज़ एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर, यानी 71 एक्स हो गया प्लस 47 ऐड हो गया और डिवाइड बाई 7, और लास्ट में क्या मिला आपको, 98, ठीक है। इतना मिला, आप सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अननोन नंबर। तो 71 एक्स हो गया, 47 हो गया, 98 इंटू क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया। इतनी सी बात यहाँ पर होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 71 एक्स बराबर क्या हो गया, 8 7 जा 56 होता है, फिर इसका 6 हो गया, और ये हो गया 9 7 जा, ठीक है, 63, और 63 और जो 5 होता है 68 होता है, ठीक है। और माइनस का 47 यहाँ आ गया। 71 एक्स बराबर 686 माइनस के, और इसको माइनस कर लेते हैं पहले,
16 में से 7 माइनस करते हैं 9 बचता है। 16 में से 7 माइनस के 9 बचता है आपका, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ 7 है, 7 में से 4 गया 3, और ये आपका कितना हो गया 6 बचता है, ठीक है बच्चों। और डिवाइड बाई इतना, ठीक है। ये आराम से 9 से कट जाएगा, 9 टाइम्स कट जाएगा इससे। तो x इक्वल कितना आया अननोन नंबर 9, 9 बन जाए 9, 9 7 जा 63, ठीक है। तो अननोन नंबर आपका 9 आ गया। अभी पूछ रहा है देन अननोन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 9, जो है किसका मल्टीपल है 2 का, 5 का, 7 का, 3 का, तो किसका मल्टीपल है 3 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तीसरी बात इसने पूछी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। चल अब इसमें कह रहा है इफ़ द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इज़ एस, यानी 5 लगातार आपके नंबर हैं। 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मतलब है x + 1, या x से मान लें, x + 2 मान लीजिए, x + 3 मान लीजिए, और x + 4 मान लीजिए, और x + 5 मान लीजिए, ठीक है। इन सब का सम जो है कितना दे रखा है, इस सब का सम है बच्चों s है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़े इंटीजर्स का लार्जर जो है, और लार्जर को s के टर्म में आपको लिखना है, तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 5x हो गया, 5x + 15 हो गया इक्वल s हो गया, ठीक है। तो s - के 15 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, s - के 15/5। अभी ये x निकला है सिर्फ, ठीक है। लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास, x + 5 है, x की वैल्यू आपने रखा s - के 15 और 5 + का 5, ठीक है बच्चों। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 5 आएगा, s - के 15 हो गया, ये 25 हो गया, तो क्या बचा s + के 10 बचा डिवाइड बाई 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ गया, ठीक है। क्या करना था, उसने कहा कि 5 आप मानिए कंटिन्यूस नंबर मान लिए, लगातार नंबर जो होते हैं हमने मान लिए x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, ठीक है। उन सब का सम कितना दे रखा है, उसका सम दे रखा है, आपको s दे रखा है, तो सभी का हमने x की वैल्यू निकाल लिया हमने। x की वैल्यू कितनी आई, s - 15/5, ठीक है। अब लार्जेस्ट का सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, x + 5 होगा, इसमें x की वैल्यू रख दी है, हमारे पास s में रिलेशन आ गया है, ठीक है। चलो इतना हुआ आपका 19 क्वेश्चन हो गया। समझ के साथ कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 19 में, 20 पर। a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके बराबर अगर ये दिया हो तो हमें a + b बताना है, यानी a³ b² = 72 दिया है, तो a + b बच्चों बताना है। सिंपल सी बात है, कोई तरीका तो है नहीं a और b निकालने का, सिर्फ इतना ही दिया है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा ही क्या कह रहा है कि आप क्या करिए 72 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 36, और 2 से आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा, और आप, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a³ + b², ठीक है। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, यानी हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको और निकालने का। तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहीं से कंपेयर कर लें। तो कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू 2 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई बच्चा 3 हो गई। तो 2 + 3 पूछ रहा है, 2 + 3 कितना हुआ 5 हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही आ गया, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई चांसेस नहीं है, इसलिए कंपेयर करके कोफिशिएंट कंपेयर करके पावर से हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए इतना हुआ, 20 वाला क्वेश्चन आपके लिए हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे 21 वाला क्वेश्चन। 21 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर, यानी 2 आपके पास अनइक्वल नंबर दे रखे हैं, 2 अनइक्वल नंबर, एक x दे रखा है और एक y दे रखा है, ठीक है। हाफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर क्या करना है, इसको आपको हाफ करना है, इसको हाफ कर दिया। सबस्ट्रैक्ट यानी ईच में से, दोनों में से क्या करना है, इसमें से भी सबस्ट्रैक्ट करना है और छोटे में से भी सबस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें से भी माइनस कर दिया और इसमें से भी सबस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, अननोन नंबर है, अननोन नंबर है, ठीक है। 2 नंबर हैं, x और y मान ली, दोनों अलग अलग हैं। अनइक्वल का मतलब अलग अलग है, a और b मान लो, x y मान लो, ठीक है। हाफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, इसका आधा किया, दोनों में से माइनस कर दिया, ईच में से सबस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सबस्ट्रैक्टेड। अब आगे बढ़ना है कि देन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो आपके पास नंबर मिले हैं माइनस करने के बाद, ठीक है, तो क्या करें, द लार्जर वन, जो लार्जर नंबर है, ठीक है, वो क्या है 5 टाइम्स है स्मॉलर के, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ऐसा हो जाने के बाद आपको रेशियो बताना है लार्जर और स्मॉलर का, ठीक है। लार्जर की वैल्यू कितनी है, x - के y/2 है,
और यहाँ 5 लगा हुआ है। ये क्या है, स्मॉलर की वैल्यू है, ठीक है। ये रहा आपका स्मॉलर y माइनस के y/2, ठीक है। ये यहाँ पे करना था, क्या करना था, इसमें से इसको ऐसे माइनस करना था, ठीक है बच्चों। इतनी समझ में आई बात। क्या करना है, हमें सॉल्व भी तो करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x y इसमें कॉमन ले लिया, तो ये 2x माइनस y हो गया, ठीक है, एलसीएम लेके। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना बचा बच्चों, y में से जाएगा, कितना बचेगा, y/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x माइनस के y हो गया, 5y हो गया, 2x 5y, और ये प्लस का चला जाएगा 2x, ये 6y हो गया, और x और कितना हो गया बच्चों, 2 से कट गया 3y हो गया, ठीक है। y इधर आ जाएगा, x/y 3/1 बचेगा, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x/y बराबर 3/1 लिख सकते हैं आप। यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। तो आपके 21 तक क्वेश्चन हुए। फिर लिख लेते हैं आगे क्वेश्चन, अब इसको हटा देते हैं, फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन 21 से। तो 21 से क्वेश्चन से आगे अब देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाई 6 एंड ऐड 12। यानी एक स्टूडेंट पूछता है कि किसी भी नंबर में आप 6 से डिवाइड देते हैं और 12 ऐड करते हैं, तो आपके पास क्वोशिएंट क्या मिलता है। जबकि फर्स्टली क्या करता है, वो फर्स्टली 12 एडेड करता है टू द नंबर एंड देन डिवाइडेड बाई द 6, ठीक है। गेटिंग कितना मिलता है, 112 एज अ नंबर। द करेक्ट आंसर शुड बी हैव बीन, कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसको शुरुआत यहाँ से नहीं करनी है, या क्या फर्स्टली यहाँ से शुरुआत करनी है। फर्स्टली एडेड 12 टू द नंबर, यानी एक नंबर हमने माना, एक नंबर हमने मान लिया x हो गया, उसमें 12 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। इस नंबर में हमने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया, और आपको क्या मिलता है, गेटिंग 112 आपको मिलता है, ठीक है। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x + 12 यहाँ पे हो गया, 6 डिवाइड में इधर किस में आएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 6, और ये आपका इतना हो गया, ठीक है, और x प्लस आपका इतना हो गया। ये 12 जो है इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 666 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आने के बाद हमें ये नंबर आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है। अब ये कह रहा है आस्क्ड डिवाइडेड ए नंबर बाई 6, एक ऐसा नंबर जो x में माना था, इसमें 6 से डिवाइड देते हैं और ऐड करते हैं 12, ठीक है। तो कितना क्वोशिएंट आएगा देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 660 डिवाइड बाई 6 + 12, इससे डिवाइड देंगे 110 बचेगा प्लस 12, तो आंसर कितना है 122, 112 आपका आंसर आया, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 5 and 6, ठीक है। यह 2 नंबर आपने मान लिए, एक a हो गया और एक b हो गया। लेट बी 2 नंबर्स, 2 नंबर आप कोई मान सकते हैं, a और b मान लिया। सम दे रखा है, 2 नंबरों का सम a + b आपको दे रखा है, 5 दे रखा है, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 6 दे रखा है, प्रोडक्ट 6 दे रखा है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर, यानी हम इनका क्या निकालना है, ये नंबर फाइंड करने a और b, उनका स्क्वायर करना है और उनका रेसिप्रोकल का सम करना है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कितना आता है। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 4ab, ठीक है। यहाँ से a - b निकाल लेंगे, तो a - b निकाल लेंगे। और एक और तरीका होता है, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a² + b² और प्लस का 2ab, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे a² + b² है, और 2ab की वैल्यू 6 है, ये 25 हो गया, 6 × 2 = 12 हो गया। तो a² + b² की वैल्यू आपकी जो आई है वो 13 आई है। कितनी आई है, 13, क्योंकि हमें a - b का निकालना है। तो आप फिर से a² + b² - के 2ab,
इसकी वैल्यू 13 है, इसकी 12 है, तो कितना बचा? 1 बचा बच्चों। स्क्वायर हटाएंगे तो 1 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतना हुआ। a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू है, इन दोनों को साथ साथ लिखने से क्या हो जाएगा? इन दोनों को आप साथ साथ लिख सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू 1 है, ये कैंसिल हो गया। ये 2a 6 हो गया और a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 3 आ गई, 3 को यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस a, b की वैल्यू 5 माइनस 3, b की वैल्यू आपके आ गई 2, इतनी आ गई। a और b की वैल्यू आ गई। अब क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर, पूछना चाह रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। सम निकालना है, उनका स्क्वायर करना है, उनको उल्टा करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो a का स्क्वायर कितना? a का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ओके। हमने क्या ले लिया? इसका एलसीएम ले लिया। 36 हो गया, 4 हो गया प्लस 9 हो गया, 13/36, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 13/36/13, ठीक है। ये आपका आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद बढ़ते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5760 है, 5760 है, एंड देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द ग्रेटर नंबर। ये ग्रेटर नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया और एक मान लिया हमने y, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का सम इतना आपको दिया है, एंड देयर डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कितना माना है? x माना है, ठीक है। तो वाट इज द ग्रेटर नंबर? x की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस वाई आपका ये हो गया, x माइनस के वाई, ये x/3 हो गया। अब इसको आप इधर ऐसे लेके आएंगे, y आपने ट्रांसफ़र किया और ये आपका बचा 2x/3, यानी y की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। 3 में से बन गया 2x/3 हुआ। इस y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे y की वैल्यू, ठीक है। y की जगह है 2x/3 5760, कितना हुआ? एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 3 और 2 कितना हो गया? 5x/3 होगा, 5760 हुआ। x निकालने के लिए 57360 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में आपका आ गया, ठीक है। 5 से डिवाइड पूरा पर चला जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 1 3 और 1 4 और 3, ये आपका आया था, ठीक है। 3456, ऑप्शन बी आपका सही आ गया, ठीक है। सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर 6 and 8, देयर प्रोडक्ट पूछ रहा है। सम कितना दे रखा है आपको? 6 दे रखा है। दो नंबरों का सम कितना दे रखा है? 6। दो नंबरों का डिफरेंस आपको दे रखा है 8, ठीक है। बहुत छोटा सा है, दो नंबर आपने क्या मान लिए? ए और बी मान लिए, और ए और बी का सम आपको 6 दे रखा है और दो नंबरों का डिफरेंस आपको दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2a हुआ और ये 14 हुआ, इससे कैंसिल हो गया। a बराबर आपका आया 7, ठीक है। a की वैल्यू 7 कहाँ रख देंगे? इधर में 7 + b 6 और b बराबर 6 - 7, तो आपका -1 बचा। प्रोडक्ट पूछ रहा है ए बी की ये और ये माइनस के 7, तो माइनस के 7 आपका ऑप्शन ए आपका सही हो गया है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर से लिख लेते हैं सारे क्वेश्चन। 25 के बाद क्वेश्चन आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 है। यहाँ पे दिया है कि दो नंबरों का सम आपको 24 दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट 143। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये पूछ रहा है कि जो नंबर निकले हैं उसका स्क्वायर करें, उसका सम निकालिए, ठीक है। तो गिवन दैट क्या है? द सम ऑफ टू नंबर। अब तक आप समझ गए होंगे कि दो नंबरों का अगर सम मानते हैं, दो नंबर मानते हैं तो क्या मानते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में एक्स और वाई मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सम ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखा है a प्लस बी इक्वल आपको दे रखा है 24 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 143 बच्चों, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है, 143। हमें ए और बी निकालना है। इससे ए और बी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होगा देख लेते हैं। पहले निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी या 24 का स्क्वायर, ओके, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 143। 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है, कितना होता है 576, और यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 3 जा 8 और ये, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, ये ट्रांसफ़र किया, माइनस किया, 6 में 6 जाएगा 0, 17 में से 8 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई इतनी। अब हमें निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसकी वैल्यू 290 है और इसकी वैल्यू आपकी 286 है, ये आपका 4 बचता है, ठीक है बच्चों। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है 2, यानी इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 24 है, ठीक है। तो क्या निकाल लेंगे, a प्लस बी आपके पास 24 है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। a माइनस बी आपके पास कितना है 2 है, कैंसिल हो गया, ये 2a हो गया, a और a प्लस के हो गए, ये आपका 26। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई, ठीक है, कितना आ गई आपके पास 13 आ गई। अब b निकाल लेंगे, b की वैल्यू क्या रखेंगे, इसी में रख दीजिए b की वैल्यू, a बराबर 24 माइनस के b इक्वल a को ट्रांसफ़र करेंगे, तो a का यहाँ रखा, तो कितना बचा है आपके पास 11 बचा। अब क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, इनका स्क्वायर करिए। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 13 है, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर कितना है 121 है, 910 और ये और 290, ठीक है, 290। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फॉर्मूला खेल है और कुछ मतलब नहीं है। फिर देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, एंड देयर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ये। अब क्वेश्चन में ये होता है 9/7 आपको दे रखा है, तो ये होता है ग्रेटर नंबर होता है बच्चों, क्या होता है ये ग्रेटर नंबर मानते हैं इसको, और ये होगा आपका स्मॉलर नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर हो गया। यानी इसको निकालेंगे तो एक को 9x निकाल सकते हैं 7, जिस तरह से दो नंबर को, अगर दो नंबर का रेशियो दे रखा है तो पहला नंबर 2x होता है, दूसरा 3x होता है, ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं। 9/7 को 9x हो गया बड़ा नंबर, और छोटा नंबर क्या हो गया 7x हो गया। इन दोनों नंबर हमारे पास आ गए, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, गिवन क्या है आपके पास प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर 1575 यानी 1575, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा 9x इंटू 7x आया, और ये यहाँ पर इतना आया, ठीक है। चलिए तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 1575, और 9 इंटू आपका 7 हुआ, इतना हुआ। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, मान लेते हैं 9 से कैंसिल होता है कि नहीं होता है, 7 और 5 12, 7 और 5 12, और 12 और 6 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं 9 से कैंसिल होता है कि नहीं होता है। 9 से 15 में देंगे, 9 में 9 होगा, 6 बचेंगे, यहाँ 67 हो जाएगा, ठीक है। 67 में 9 से फिर देते हैं, कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, 63 यानी 4 बचता है, ठीक है, और 9 5 इतना हो गया, यानी कितना बचा 175/7, ठीक है। 7 से 2 टाइम्स 75 टाइम्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों क्या बचा 25, और ये 5 का स्क्वायर होता है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है द सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। देन द सम ऑफ नंबर कितना आएगा देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, 5 रखा यहाँ पर, कितना आ गया 45, 5 रखा 35, इसको प्लस करते कितना हो जाता है 80, कितना हो गया 80। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे, और कुछ नहीं है इसमें।
चलिए यहाँ तक हुए क्वेश्चन नंबर 27 तक। 27 के बाद 28 वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 45। दो नंबर आपने माने ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 28 का। अब तक आप सीख गए होंगे, दो नंबर ए और बी मानते हैं, प्रोडक्ट आपको दे रखा है, एंड देयर डिफरेंस ए माइनस बी आपको दे रखा है 4, ये दे रखा है बच्चों। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इन दोनों का दो नंबर निकालने और स्क्वायर करना है, सिंपल सा है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 बेस कर लीजिए, इसकी वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए बी की वैल्यू 45 आपके पास, यहाँ ये 16 होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका 90 होता है, 90 इधर आ जाएगा, तो 106 आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 भी होगा, इसकी वैल्यू आपके पास 106 होती है, ठीक है। और 2ab की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, यहाँ पर 90 होती है, ठीक है। इसको ऐड कर दिया कितना हो गया, 196 यहाँ पर होता है, और 196 से होता है बच्चों 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 14, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4। इक्वेशन फर्स्ट ये मान लो, इक्वेशन सेकंड ये मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस बी आपका 14 है और ए माइनस बी आपका 4 है, ठीक है। कैंसिल हो गया एलिमिनेशन से, ए और ए 2a हो गया, ये 18 हो गया, और ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 9 यहाँ रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी आ गई 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, ए और बी आ गया आपका 9 और 5, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इनका स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इनको प्लस भी करना है, तो ऑप्शन डी आपका आ गया है आंसर, ठीक है। अब फिर से 29 वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, यानी दो नंबरों का सम कितना दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना, ए बी आपको दे रखा है 15, ठीक है। सेम ऐसे करना है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या करना है, उनके उल्टे का सम करना है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ए है, ए प्लस बी का 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, ए बी की वैल्यू 15, ये 64 हो गया, 30 हो गया, 30 आपका इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना बचा यहाँ पर 34 बचा, ठीक है, 34 बचा। अब ए माइनस बी निकाल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो ए माइनस बी का देख लेते हैं क्या निकलता है, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 निकलता है, इसका आपका कितना निकलता है 30, कितना आया 4, ए माइनस बी को होता है 2 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए माइनस बी इक्वल आपका कितना बचता है 2, ए प्लस बी आपके पास कितना है 8, कैंसिल हो गया, 2 या कितना हुआ यहाँ पर 10, ए इक्वल कितना हुआ 5, ठीक है, 5 यहाँ रखेंगे, बी इक्वल कितना हो गया आपके पास 3, कितना हुआ, निकालना क्या है, निकालना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ए की वैल्यू 1/5 है, बी की वैल्यू 1/3 है, 5 3 जा 15, 3 + 5 यानी 8/15, यह है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो गया 29। एलजेब्रा वाले फॉर्मूले से निकालना है बार बार, इसलिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके, वो भी कर लेते हैं। चलिए उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 वाला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 5, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना है 5 है, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, थोड़ा सा अलग आइडिया आया है इसमें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ पे मान लेते हैं। 2 नंबर कौन से होते हैं, ए और बी है बच्चों। तो डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स ए माइनस बी इक्वल 5 दे रखा है, और देयर डिफरेंस
इनका स्क्वायर का डिफरेंस आपको दे रखा है 135, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे, उसका डिफरेंस निकालने कितना आएगा, 135 आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ये इक्वेशन सेकंड। इसको आप कैसे खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, 135 हो गया। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं, तो a प्लस बी आ गया, ये डिवाइड में चला जाएगा और 5 से डिवाइड किया तो a प्लस बी की वैल्यू आई 5 टू 10 और 5 7 जा 35, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड। क्या पूछ रहा है आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी ये है, a माइनस बी यहाँ पर है, a और b निकाल लेंगे आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये 2 है, ये 32 हो गया। a की वैल्यू आपकी आई 16, a की वैल्यू 16 आती है, ठीक है। जब a की वैल्यू 16 आती है तो यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर इसमें 16 प्लस बी इक्वल 27, 27 माइनस के 16, ठीक है। तो ये आपका कितना बचता है, 11 बचता है, 7 में से 6 1 1, ठीक है। तो ए आपके पास 16 आया, बी आपके पास 11 आया। प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब पूछ रहा है ए बी, ए की वजह 16 है और ये 11 है, ठीक है। 16 बन जाए 16 और 16 और एक 17, 176 यहाँ पर आया है, यानी ऑप्शन ए आपका पहला सही है, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पढ़ते हैं, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फिर से सम और प्रोडक्ट दे रखा है, a प्लस बी आपको दे रखा है 11 रेस्पेक्टिवली, प्रोडक्ट दे रखा है a और b आपको दे रखा है 18। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दोनों क्वेश्चन एक जैसे कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, यानी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात ये है। इसका स्क्वायर निकालने से हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये 11 का स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, की वैल्यू आपकी 18 है, इसका स्क्वायर 121 होता है, 18 + 36 होता है, 36 को आप इधर ले आइए और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचता है फिर से 11 बचता है, 11 में से 3 जाते हैं तो 8 बचता है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये हुई। हमें माइनस में निकालना है, क्योंकि माइनस निकालेंगे तभी हम b निकाल सकते हैं। b फिर से निकालते हैं माइनस के लिए, हमारे पास ये फिर से फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 85 होती है, ठीक है। और ये आपका जो होता है 36 होता है, ठीक है। 15 में से जाते हैं 9 बचता है, 7 में से आ जाते हैं इतना बचता है, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी 7 आ गई, क्योंकि 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, यानी a माइनस बी है, a प्लस बी है। क्या लेना है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो a और b डालना है आपको, और a प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 11 है, और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 7 है, ये कैंसिल हो गया, 2 और 18 हो गया। a की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 9, b की वैल्यू निकालने के लिए 9 इधर माइनस के 2, ठीक है, 9 to 11। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इनका उल्टा करवा रहा है, यानी 1/a प्लस 1/b पूछ रहा है। a की वैल्यू 9 हो गई बच्चों, b की वैल्यू 2 हो गई, एलसीएम 18 और 9 + 2 यानी 11/18 इसका आंसर हुआ। 11/18 ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। यही करना है इसमें, और कुछ नहीं है। एक और सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ नंबर 10, सम ऑफ नंबर कितना है, a प्लस बी इक्वल 10 है, प्रोडक्ट इसका दे रखा है 20, a भी कितना दे रखा है इसका 20, ठीक है। तो इसका स्क्वायर फिर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 10 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 100, 100 माइनस के 40, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ बचा, ये बचा यहाँ पर 60, इतना बचा। चलिए इधर आ गया। अब a माइनस बी को निकाल लेते हैं। निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर खोलना पहले आवश्यक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर 60 थी, इसकी यहाँ पर अब कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 आ जाएगी सभी, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी की वैल्यू कितनी 20 और ये हो जाएगा आपका 40 यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका कितना बचा 20 यहाँ पे बचा 10 और 20 कितना हो गया। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर देख लेते हैं 40 का माइनस 60 हुआ और 60 का यहाँ पे बचता है आपका कितना ठीक है 20 यहाँ पे बचता है। ये स्क्वायर है और यहाँ पे आप स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर रूट यहाँ पर लग जाएगा ठीक है। चलो ये तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं यानी 2 रूट 5 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। a माइनस बी आ गया a प्लस बी आपके पास आ गया ठीक है। a प्लस बी बराबर 10 हो गया है और a माइनस बी बराबर हो गया 2 रूट 5 ठीक है। ये कैंसिल हो गया 2 बराबर कितना हो गया 12 रूट 5 हो गया। a की वैल्यू आपकी आ गई 6 रूट 5 ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई है 6 रूट 5। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। b निकालने के लिए 10 में से माइनस के 6 रूट 5 कर लेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी माइनस होगा नहीं ठीक है। अब क्या पूछ रहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल तो 1/a 1/b यहाँ पर है 1/a की वैल्यू है 6 रूट 5 और b की वैल्यू है 10 माइनस कितना ठीक है। उसका एलसीएम ले लेंगे ओके। इसको यहीं छोड़ रहे हैं मेरे हिसाब से शायद डेट सही नहीं है इसकी काट देंगे इसको।